हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड इंस्पेक्टर के जो आज एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो साइंस के पोर्शन हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं और उसका मॉडल आंसर देखने वाले हैं। हो सकता है इन आंसरों में कुछ खामियाँ हों मेरे द्वारा बताए गए, और व्यापम की वेबसाइट में जब आएँ आंसर में डिफरेंस हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर एक जस्ट मॉडल आंसर देखने की प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, आपके सेट में ये क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं ऑर्डर पे। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो अर्ध आयु काल की बात करें तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु काल निर्भर करती है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में आपके टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे ही डिपेंड करती है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कोई संयुक्त वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं हम। नौ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, लवणों के विलयनों का कौन सा युग्म अम्लीय प्रकृति का है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है आपके, उसमें यहाँ पे अम्लीय प्रकृति यानी कि एसिडिक नेचर का कौन सा है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस पे करेक्ट हो जाएगा। जो कॉपर यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है और आपका नाइट्रेट यहाँ पे अमोनियम सल्फेट का जो विलयन है ये आपका अम्लीय नेचर का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे थोड़े से डाउट हैं तो इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एथेन में पाए जाने वाले सहसंयोजक बंध होते हैं। तो इसमें सहसंयोजक बंध की संख्या पूछी गई है और ये जो संख्या है वो 7 होगी। वो किस प्रकार से होगी, जैसे कि आप देखते हैं कि जो एथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है C2H6। तो इसमें एक बंद आपका ये हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच, और बाकी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से जुड़े हुए बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पे टोटल आपके 7 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से जो कौन सी धातु है वो बहुत ही क्रियाशील है, अति क्रियाशील होती है। तो आप जानते हैं कि सोडियम जो है उसको मिट्टी के तेल पे हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में डुबोकर, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। वो बहुत ही जल्दी वायु के संपर्क में आने से क्रिया कर लेती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सोडियम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होती है। तो आप लोग जानते हैं कि पौधों में की पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलेकॉइड कंपार्टमेंट बने होते हैं और यहीं पर ऊर्जा ग्रहण की जो क्रिया है फोटोसिंथेसिस में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, थैलेकॉइड में। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे पूछा गया है, लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज किन 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है या अणुओं में टूटता है। तो लैक्टेज एक तरीके का एंजाइम होता है और ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं मानव के रक्त समूह का जो आविष्कार है या खोज कह सकते हैं, तो ये किसने किया था। तो 2 साइंटिस्ट थे आपके, एक कार्ल लैंडेनर और एक और साइंटिस्ट थे इनके साथ में, उनके द्वारा ये आपके इस ब्लड ग्रुप को खोजा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ पे आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तरीके का यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है और इसके वजह से ऑक्सीजन जो 16 किलोमीटर ऊपर यहाँ पर पृथ्वी की सतह से ऊपर एक परत होती है ऑक्सीजन ओजोन की, तो उसकी परत को नुकसान पहुँचाता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है और जितने भी यहाँ पे जो ठंडे करने वाले यंत्र हैं उनमें से ये रिलीज़ होता है, जिसके वजह से ही ये जो ओजोन परत है उसको नुकसान होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट ओजोन हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है निम्न में से किस अंग का कार्य अपोहन द्वारा किया जा सकता है। तो ये है आपका वृक्क यानी कि किडनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लक्षणों की वंशागति का जो नियम है जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम मेंडल को कहते हैं। तो इन्होंने ही इनहेरिटेंस का यहाँ पे नियम दिया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग में होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं एक सिंपल सा लॉजिक कि अगर हम दाढ़ी बनाएंगे या फिर बाल कटाएंगे तो हमें बड़े आईने की ज़रूरत होगी, अवतल लेंस की, जिसमें साफ साफ हम जो चीज़ों को देख सकेंगे। उत्तल लेंस में क्या होता है कि दूर की चीज़ों को हम फोकस करके देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है और इसकी शक्ति कितनी होगी। तो वैसे तो इसका आंसर बी होना चाहिए, 2 डायोप्टर। और कुछ यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में ही अगर उनके फोकस दूरी के हिसाब से अलग अलग इसके आंसर निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़े से डाउट है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया के होने का निर्धारण करता है। तो देख सकते हैं गैस का जो उत्सर्जन है ये एक तरीके का इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये है एक तरीके का रासायनिक अभिक्रिया कि जैसे सपोज़ अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उनमें से गंध आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें लग जाते हैं और उनके वजह से फिर यहाँ पर केमिकल चेंजेस आ जाते हैं उस प्रोडक्ट में, और उसके बाद फिर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की क्रिया होती है। बाकी आपका कलर का चेंजेस होना या फिर ये तापमान में परिवर्तन, ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका ब्रायोफिलियम निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसमें यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो रिप्रोडक्शन है उसमें मोड क्या होगा। तो ब्रायोफिलियम का ये आपका जो प्रजनन या फिर रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो कायिक प्रजनन के थ्रू, यानी कि आपके कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घास के मैदान में सेकेंडरी यहाँ पे कंज्यूमर पूछा गया है, कौन होगा। तो जानते हैं कि घास का जो मैदान होता है, एक घास के मैदान में ये तो उत्पादक हो गए घास, और उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि उसको खाने वाले, तो टिड्डे इस पे सबसे पहले लगेंगे। और ये टिड्डों को कौन खाता है, मेढक खाता है, और इस मेढक के ही वजह से ये मेढक आपका सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें भी कुछ डाउट हैं, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे सिल्वर विद्युत का सुचालक है, तो हाँ बहुत अच्छा सुचालक होता है। उसके बाद ध्वनि तरंग ध्रुवण प्रदर्शित करता है, जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये इनमें पोलराइज प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। मानव शरीर का प्रतिरोध ओम 10⁻⁶ ओम होता है, तो हाँ ये करेक्ट हो सकता है। और ये उसके बाद यहाँ पे टीवी रिमोट में सूक्ष्म तरंग की बात की गई है, नहीं, इस पे इंफ्रारेड लाइट का हम उपयोग करते हैं टीवी रिमोट में। और यहाँ पे वनस्पति द्वारा प्रबलता से अवशोषित विकिरण नीला और लाल है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें जो करेक्ट आंसर आपके होंगे वो आपका हो जाएगा बी और डी वाला। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर पूछा है मेथेलाइड स्प्रिट में क्या होता है। तो मेथेलाइड स्प्रिट में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 से 10% मेथेनॉल होता है जो मेथिलेटेड स्प्रिट है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल जो होते हैं इंजन, उनमें आपके एंटी फ्रीजिंग यानी कि दोस्तों
जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर इंजन जो है उनमें जो ईंधन है वो जम जाता है, तो उससे ना जमने के लिए एक केमिकल मिलाया जाता है, उसको हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट कहते हैं, और ये होता है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समानता 100 ml में ऑक्सीजन की मात्रा, तो ये आपका सी हो जाएगा। 20 ml ऑक्सीजन कैरी आउट करता है 100 ml ब्लड में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिनीमाता रोग ये किससे होता है, तो ये होता है आपके मर्क्यूरी क्लोराइड के कंटामिनेशन से, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो ये होता है हीरा के लिए सर्वाधिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण इसका जो है इसे शीतलक के रूप में हम उपयोग में लाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यहाँ पर जो कुछ यूनिट दी हुई है और उसका वैल्यू दिया हुआ है उसको हमको मिलाना है। तो खगोलीय इकाई का जो होता है दूरी वो ये हो जाएगा, प्रकाश वर्ष का आपका होता है एक लाइट ईयर का 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एंगस्ट्रॉम का होता है आपका 10⁻10, और माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6। और इसी तरीके से हम इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और इसी तरीके से हम शॉर्ट में सारे ही पोर्शन को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। जल्द ही इसके नेक्स्ट और भी जो पोर्शन बचे हुए हैं उसके हम मॉडल आंसर को अपलोड कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।